और इनकी लड़ाई चल रही थी अर्श दर्श की। और हम लोग चल रहे हैं आज कहाँ जा रहे हैं? घूमी ला सैंडल हम पहना दे भैया को, ला कि भैया को सैंडल पहनाओ, चलना है। तो भाभी भैया हम बच्चा पार्टी और अन्नू नहीं जा रही है। हाँ चुप हो जा। सीतामढ़ी चल रहे हैं, यहाँ से सीतामढ़ी घूमने का प्लान है आज। और डाली क्या कर रही है? खाना खा रही है डाली और अर्शिया दर्शिया। तो फाइनली रेडी हो गए हैं और जमाई ले रहे थे अर्श। और इस वक्त टाइम हो रहा था 11:30 कुछ हो रहा था। और मैंने क्या पहना हुआ, ये कुर्ती डाल लिया था जिसके पास मेरे लिए लेगी नहीं था, मेरे पास ये पैंट थी तो मैंने पैंट डाल लिया था और दुपट्टा भी नहीं था मेरे पास। तो बस मैंने इसी तरीके से अपना ड्रेसअप बना लिया था। और झोले में मैंने बच्चों के लिए कपड़े वगैरह और डायपर वगैरह रख लिया था। अर्श दर्श जाने से पहले केला एंजॉय कर रहे थे सभी बच्चे, मतलब केला खा लेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। खाना तो खा लिए थे, खाना खा के ही निकल रहे थे, बट ये था ना खाना खाए आधे घंटे हो गए थे। तो फिर घर में केला बच्चे देख लो, और बच्चों के सामने अगर कोई चीज़ पड़ गई ना तो उनको खाना ही है, ये वाला हाल रहता है। तो बस मम्मा भी बैठी है, भैया भी रेडी हो गया है, बस हम लोग 5-10 मिनट में निकलने वाले हैं घर से। तो हम लोग जा रहे हैं सीतामढ़ी और हमारी सवारी निकल पड़ी। तब फाइनली थोड़ी दूर जाने के बाद याद आया और मैंने बाथरूम स्लीपर पहन के आ गई। बताइए सैंडल ही याद नहीं रहा। तो मैंने कहा चलो अब आधे रास्ता निकल आए तो स्लीपर ही में चलते हैं। तो सब बच्चों को लेकर के पेट्रोल पंप पहुंच गए। अक्सर यही होता है जब घर से निकलो या दूर का सफ़र करना रहता है ना तो CNG भराना रहता है। और यहाँ पर फिर अगेंस्ट इतनी बड़ी लाइन लगी थी तो सारे बच्चों को यहाँ पर बैठा दिया था छाँव में, और भैया पेट्रोल मतलब CNG भरवा रहा था, इस तरीके का था। फिर थोड़ी दूर जाने के बाद बच्चों ने अपनी पेट पूजा की, स्नैक्स वगैरह खरीदे और अर्श दर्श मेरी गोदी में इस तरीके से आराम से सो रहे थे। मुझे ये बेसन वाली जो भुजी आती है ना पापड़ी टाइप का, वो बहुत अच्छा लगता है। और मौसम भी रंगीन हो गया था और मायशा नहीं सो रही थी, अर्श दर्श सो गए थे, मायशा मतलब मस्त चिज्जी खाने में लगे हुए थे। बारिश हो रही है इधर, बारिश हो रही है, बारिश देखो इधर बारिश हो रही बेटा, देख रही हो गाड़ी की स्पीड। बारिश हो रही है, बारिश। माशा यहाँ तो गजब मौसम है, एकदम जैसा तुम लोग बोल रहे हैं। बारिश हो रही है, बारिश देखो। यहाँ का मस्त मौसम है, पकड़े थे चलिए आप। यहाँ का मौसम मस्त है माशा। अरे मुझे दिखाई नहीं देता है, माशा मजा आ रहा है, यहाँ का मौसम अभी मजा आ रहा है। क्या होगा? देखो दीदी को येलो नहीं तो मैंने ले लिया। फाइनली हम लोग सीतामढ़ी पहुंच गए हैं और थोड़ा आउटर दिख रहा होगा आपको। ये प्रयागराज से सीतामढ़ी की दूरी अगर हाईवे रोड बाई देखेंगे तो 65 किलोमीटर दूर पड़ता है, 1.5 घंटा का सफ़र रहता है। और अभी यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम वगैरह चल रहा है जैसा कि आपको दिख रहा है चारों तरफ। तो बस इस तरीके का अगर आप सीतामढ़ी आ रहे हैं तो प्रयागराज से 65 किलोमीटर है और रोड बड़ी अच्छी है, हाईवे रोड है। बस से भी आ सकते हैं आप, अपनी पर्सनल गाड़ी से भी आ सकते हैं। सीता समाहित स्थल सीतामढ़ी मंदिर भदोही जिले में स्थित है। यह मंदिर इलाहाबाद वाराणसी के मध्य स्थित जंगीगंज बाजार में 11 किलोमीटर गंगा के किनारे स्थित है। मान्यता है कि इस स्थान पर माँ सीता ने अपने आप को धरती पर समाहित कर लिया था। और यहाँ पे थोड़ी ही दूर पर लवकुश का मंदिर है जहाँ पे लवकुश का जन्म हुआ था। तो ये सीता जी पर आधारित है ये मंदिर। इस मंदिर के बारे में और विस्तार से जानना चाहते तो आप गूगल कर लीजिएगा, आपको वहाँ पे पूरा चीज़ पता चल जाएगा। और बहुत ही अच्छी और बहुत ही सुंदर मंदिर है, वातावरण भी शांत है। और ये स्टे है, यहाँ होटल भी है, रुक भी सकते हैं, भोजन की भी व्यवस्था है, सारी व्यवस्था आपको यहाँ पे मिल जाएगा। अगर दूर से लोग आ रहे हैं तो रुकने की भी अच्छी व्यवस्था है यहाँ पे और खाने पीने की भी अच्छी व्यवस्था है। हम लोग सीतामढ़ी पहुंच गए हैं और बस चल रहे हैं। प्रसाद नहीं लिए थे, बच्चों को सोचे अंदर बैठा ले। भाभी आ रही हो, भाभी हम चल रहे हैं बाहर प्रसाद लेने के लिए, चढ़ाने के लिए। तो सीतामढ़ी है, बहुत ही सुंदर है और घूमने के लिए भी बहुत अच्छा जगह है ना। हाँ बहुत बढ़िया है। हाँ तो फिर चलिए चलते प्रसाद वगैरह लेते हैं। तो बाहर निकले हम लोग प्रसाद लेने। तो जैसा कि हर मंदिर पे होता है, दुकान जो होते हैं हमारे यहाँ से लीजिए, हमारे यहाँ से तो 50 रुपये में हम लोगों ने प्रसाद यहाँ पे था। एक चुंदरी या तो कुछ भी आप कम कराते तो 30-40 में भी मिल जाता है, इस तरीके से था। तो फाइनली प्रसाद लेके अंदर चल रहे हैं। यहाँ पे रुकने की भी व्यवस्था, अगर आप दूर से आ रहे हो तो आपको यहाँ होटल भी मिल जाएगा, खाने के लिए भी रेस्टोरेंट भी है अंदर ही, सब आपको मिल जाएगा। और बिना लहसुन प्याज का बनता है अंदर जो खाना रहता है वो भी। तो बस यहाँ पे बच्चा पार्टी सभी लोग यहाँ पे स्लीपर निकाले, बगल में हाथ धुलने के लिए पानी और पीने
के लिए भी लगा हुआ था इस तरीके से। तो बस अंदर की तरफ चलने से पहले मंदिर पे या छोटा सा गड्ढा टाइप का बना था, मुझे लगता है यहाँ जल एकत्रित था पैर वैर धुलने के लिए, अंदर जाने के लिए इस तरीके था। और बच्चे इसी में मगन होने लग गए थे, मतलब इतना अच्छा लग रहा था उन लोगों को। फिर ये हुआ कि चलो चलो अंदर चलते हैं मंदिर दर्शन करने के लिए। जो गर्मी का मौसम है ना, तो यहाँ जो टाइल्स और ये जो पत्थर था ना इतना जल रहा था, तो बीच में ये लगाया गया था कि पैर जले ना तो उस पर चले। लेकिन अर्श गलती से ना साइड में चले जा रहे थे पत्थर पे, तो वो कर रहे थे। छोटे बच्चे क्या जानेंगे कि किस पे चलना है किस पे नहीं। फिर मैं इधर बीच में चला रही थी, मैंने कहा बीच में चलो। और भाभी और भैया का पीछे साइड वीडियो अलग बन रहा था। तो हम लोग मंदिर द्वार पे पहुंच गए हैं और सीता मैया की जयकारा लगा लेते। जोर से बोलिए सीता मैया की जय। ये देखिए इनका वीडियो चल रहा है यहाँ पे तो बस इस तरीके से चारों तरफ मतलब तालाब टाइप का है, नदी टाइप का, और बीच में इस मंदिर को स्थापित किया गया है, बनाया गया है। और बहुत सुंदर सुंदर पेंटिंग है मंदिर के दीवारों पे भी। तो बस अंदर चलते हैं। सीता माता दिख रही हैं आप सभी को, आप सब भी अपनी अपनी जगह से दर्शन कर लीजिए और माता का आशीर्वाद लीजिए। उनके चरण यहाँ पे थे, उसी पे ही सब अपना जो चढ़ाना रहता है प्रसाद वगैरह चढ़ा के बच्चों को मैंने सब तिलक वगैरह लगाया। और इस समय रिद्धि ने लिया था मोबाइल, वो शूट कर रही थी और इतना सुंदर था ना, मतलब बता नहीं सकती हूँ। आप खुद से जूम करके दिखाती हूँ कि इस तरीके का था। और दीवालों पे ना शीशे से कि किससे आकृति बनाई गई थी और इतना सुंदर लग रहा था। आप लोग भी कमेंट करके बताइएगा कौन कौन गया है सीतामढ़ी, और जितने लोग गए हैं वो लोग बताइएगा अपना एक्सपीरियंस कैसा था कमेंट करके। और ये है सीता माता। तो जयकारा सीता मैया की। तो चलिए ठीक है, फिर दर्शन कर लिया अच्छे से। उसके बाद मौसम इतना रंगीन हो गया था, हवा चल रही थी एकदम। तो हम लोगों ने फिर ये डिसाइड किया यहीं बैठते हैं थोड़ी देर, अच्छा लग रहा था। मतलब होता नहीं, मौसम इतना सुहाना हो गया था। और ये देखिए इस तरीके से नदी है, दोनों तरफ नदी है, बीच में मंदिर है और इसमें कमल के फूल वगैरह काफ़ी ढेर सारे थे। और बोट भी रखा हुआ था बट वो बोट चल नहीं रहा था इस तरीके का। तो फिर ये हम लोग कि मंदिर का चक्कर भी लगा लेते हो। बहुत सुंदर सुंदर मूर्तियाँ थी, श्री रामचंद्र की, सीता माता की, लक्ष्मण भगवान जी की, मतलब इस तरीके से थी पूरा। और दोनों तरफ मंदिर का हम लोगों ने इस तरीके से चक्कर लगाया। और दर्श को बड़ा देखना पड़ रहा था, संभालना पड़ा था, क्योंकि जो ड्रिल है ना इस पर चढ़ करके बच्चे कूदने गिरने का डर रहता है। तो बहुत मुझे संभालना पड़ रहा था, जितना हो पा रहा था उतना शूट मैं कर ले रही थी। भैया बहुत बच्चे छोटे हो ना तो आपको घूमने से ज़्यादा बच्चों को यहाँ पे बैठे हुए हैं माता रानी के शरण में। और ये एकदम बारिश वाला मौसम हो रहा है, एकदम बारिश होने वाली, ठंडा ठंडा हवा बह रही है। यही बिस्तर है, बिस्तर है। तो बच्चों को तो यहाँ पे इतना मज़ा आ रहा था ना, मतलब लेट वेट जा रहे थे, बिस्तर ही समझ लिए थे। और इतना अच्छा मौसम भी हो गया। तो उसके बाद फिर हम लोग नीचे धरती में समाहित जो हुई थी सीता माता का, उसका मूर्ति था नीचे। तो हम लोग नीचे साइड आए दर्शन करने के लिए। बहुत ही सुंदर मूर्ति थी। और दीवार पे जो पेंटिंग की गई थी ना, मतलब गढ़न किया गया था, उस पर बनाया गया था, वो भी बहुत ही प्यारा लग रहा था। और काफ़ी लोग आ रहे थे यहाँ पे घूमने के लिए। और इसको अभी विकसित भी किया जा रहा है, विकसित किया जा रहा है अच्छे से। तो बारिश होने लग थी, बूंदे गिरने लगी थी। यहाँ पे भी मौसम बड़ा मस्त हो गया था। तो नीचे साइड भी इस तरीके से है और नीचे से तो और अच्छा व्यू लग रहा था। तो बस फटाफट से फोटो वगैरह सीता समाहित स्थल था नीचे साइड। और बस हम लोग अब चल रहे ऊपर। और बादल इतना गरज रहा है, आवाज़ आपको आ रही होगी, तो बहुत ज़्यादा बादल गरज रहे हैं। बच्चा पार्टी उधर है, आ रहे हैं। तो ऊपर चल रहे हैं। सीता माता का मंदिर ऊपर है और सीता माता जो समाहित है धरती में वो नीचे थी मंदिर। तो बहुत ही अच्छा वाला मौसम हो गया है, रिमझिम रिमझिम वाली बारिश भी हो रही है, मज़ा आ रहा है। जब मौसम सुहाना हो गया, बारिश भी बूंदे पड़ने लगे थे, बट पेड़ की वजह से यहाँ नहीं दिख रहा था बूंदे। और अर्श दर्श तो फिर ये देख गए थे ना, तो इसी में उनको चलने का मन कर रहा था। दर्श को भी बुला रहे थे, आओ आओ, इसमें गिर भी गए थे। आपको मैं बता रही हूँ पूरा, मतलब दर्श का कपड़ा गीला हो गया था पीछे साइड। तो ये हुआ कि पहले इस मंदिर में दर्शन कर लेते, बगल में पहाड़ टाइप का बनाया गया था। उसके बाद मैं दर्श का कपड़ा चेंज कर दूँगी। देखिए ये पैंट मैंने निकाल दिया था, टी शर्ट भी पीछे से पूरा गीला हो गया था और डायपर पहना हुआ था बाबू ने। तो मैं कहा पहले इसमें दर्शन कर लेते हैं। तो ये है सीता मैया की सदा ही जय, पार्वती मैया की और शंकर भगवान की ये मंदिर है। तो गुफा टाइप का बनाया गया है कुछ इस तरीके से और बहुत ही सुंदर मंदिर है। ये दिख रहा है आपको ना, इस तरीके से अंदर जाएंगे तो फिर शंकर भगवान का मंदिर कैसे खुल जाएगा। और काफ़ी लोग दर्शन कर रहे थे, जल वगैरह भी चढ़ा रहे थे। और रिद्धि ने भी मौका पाया, बाल्टी में पानी रखा था तो उसने भी जल चढ़ा लिया, इस तरीके के था। तो सभी लोगों ने अच्छे से दर्शन कर लिया भगवान का। उसके बाद फिर हम लोग बाहर साइड आ गए। तो मैंने कहा था जैसा कि दर्श का कपड़ा पूरा भीग गया था, तो मैं 2 सेट कपड़े हमेशा जब भी चलती हूँ ना दूर के सफ़र में, तो मैं उनके कपड़े रख लेती हूँ। तो भैया गया
गया, गाड़ी से कपड़े ला दिया, तो मैं फटाफट यहाँ पे कपड़े इनके चेंज कर दूँगी। और दर्श कैमरा देख करके ना उनका एक्टिंग मुँह देख रहे हैं, ऐसे ऐसे इनकी एक्टिंग चलती है। तो ये वाला भी कांड हो गया था। गए थे हम लोग घूमने के लिए, आए थे दर्शन करने के लिए और दर्श पानी में गिर गए थे। ऐसा हो गया था। छोटा सा मतलब तालाब टाइप का बना हुआ था, उसमें ज़्यादा नहीं था, घुटने से नीचे ही तक पानी था। तो फाइनली हम लोग रेस्टोरेंट पहुंच गए। जो ये आपको दिख रहा था ना बड़ी सी बिल्डिंग, ये रेस्टोरेंट भी है, भोजनालय भी है, जैसा कि लिखा है सामने दिख रहा है। और यहाँ पे आप लोग रुक भी सकते हैं, मतलब होटल भी है रुकने ठहरने के लिए। तो अंदर चल दिए थे, बट एसी नहीं था, कूलर वाला था, पंखा था, अंदर एसी नहीं लगी हुई थी। तो हम लोगों ने ये वाला टेबल पकड़ लिया और सब लोग बैठ गए यहाँ पर। और भटूरा और आलू का पराठा, लस्सी, स्प्राइट और लास्ट में हमने चाय ऑर्डर किया था और वो था क्या बोलते हैं, डोसा था। तो इतना सब हम लोगों ने पेट पूजा किया। और चाउमीन भी था बच्चों के लिए। तो चाउमीन तो बड़ी तीखी थी, खाना बड़ा टेस्टी था। छोला भटूरा भी मस्त था। डोसा मैंने खाया नहीं था, भाभी खाई थी, वो बताएंगी कैसा था, मैंने पूछा भी नहीं। लस्सी ठीक ठाक थी, लस्सी ज़्यादा अच्छा नहीं था, बट खाने का जो स्वाद था ना वो बहुत अच्छा था। लेकिन सब बोलते, जितने लोग गए, मेरी सिस्टर लोग बोलती है यहाँ की थाली बहुत मस्त होती है, बट हम लोगों को उतनी भूख नहीं लगी थी कि थाली खाएँगे। लेकिन चाउमीन बड़ी तीखी थी यार, मैंने बोला था कि तीखा मत बनाइएगा, बट तीखा बना दिए। तो लस्सी तो कोई पिया नहीं, सामने जैसे गिलास में दिख रहा है ना वैसे के वैसे ही रह गया था। तो यहाँ पे मैं कियारा से कह रही थी, कियारा नहीं क्या था लस्सी पीने के लिए, बिल्कुल बच्चों को पसंद नहीं आता। मैंने कहा मत पियो, रहन दो। टुक टुक और कियारा आधा आधा मतलब कर ली थी लस्सी में। तो उसके बाद आलू का पराठा मस्त था, आलू का पराठा भी अच्छा था और छोला भटूरा भी बढ़िया था और चाउमीन बड़ी तीखी थी बच्चों के लिए। तो बस यहाँ पे मैं टुक टुक को भी खिला रही थी, अर्श दर्श को भी खिला रही थी, कियारा को भी, मतलब इतने लोगों को आलू का पराठा, छोला भटूरा, उसी में तब तक मैं चाउमीन आ गया। मैंने कहा खा लो, बट बच्चों को बहुत तीखा लग रहा था, पानी पी पी के बच्चों ने खाया था, ये वाला हाल था। बस पेट पूजा करने के बाद इनका अलग ही चल रहा था लेवल में। दोनों जब जहाँ मिल जा रही थी ना बतियाना, इनकी बातें ख़त्म ही नहीं हुई थी। उसके बाद लास्ट में हम लोगों ने चाय पिया था, चाय बढ़िया थी, मस्त थी। हमने कहा अंदर उमस हो रहा है, बाहर चल करके चाय पी लेते हैं। भाभी चाय का मजा, मौसम सुहाने मौसम में चाय का मजा लिया जा रहा है। हाँ इधर चाय की चुस्की, बारिश के मौसम में चाय। भाभी बारिश के मौसम में चाय, चाय बस मज़ा ही आ जाता है। हाँ, और इसके बाद निकलेंगे हम लोग यहाँ से। नहीं, बगल में हनुमान जी का मंदिर है, वहाँ जाएंगे। अच्छा है, भाभी से पहले आई जहाँ जन्म हुआ है वो जगह। अच्छा, तो इतनी जगह भी जाना है और भाभी पहले आ चुकी है यहाँ पे। मैं तो आई हूँ फर्स्ट टाइम, स्कूल टाइम में शायद आई थी कि नहीं, हाँ तब आई थी। और यहाँ पे बच्चा पार्टी, अंदर बहुत उमस होने लग गया था, एसी नहीं है अंदर, है ना रेस्टोरेंट में, पंखा कूलर था। तो हम लोग बाहर आकर के चाय का और व्यू का मज़ा ले रहे हैं, मस्त।